जिला मुख्यालय के एमसी पार्क के नजदीक आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। श्री गुरु रविदास सभा की जिला इकाई द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान जहां सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कलाकारों ने उपस्थित लोगों का मन मोहा, वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम में मौजूद तमाम वक्ताओं ने बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए समाज को समरसता का संदेश दिया। इस मौके पर न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी ने समाज के सभी वर्गों को सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को यदि सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो उनके लिए दिखाए गए उनके मार्ग पर चलना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा को महत्व दिया है और उनका लक्ष्य रहता था कि समाज के प्रत्येक बालक और बालिका का शिक्षित होना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने बाल्यकाल में ही छुआछूत जैसी कुरीति के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। दरअसल इस कुरीति की बेहद मजबूत ठाक उनके मन मस्तिष्क पर पड़ी थी। यही कारण था कि उन्होंने इस कुरीति को जड़ से खत्म करने के लिए संविधान में ही तमाम प्रावधान किए हैं। देखो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक बहुत महान व्यक्ति थे और उनका जो हमारी उनको आज एक श्रद्धांजलि होगी, जो उनके इस पे जयंती पे जो एक उनके लिए मान सम्मान होगा, वो ये होगा कि हम उनके बनाए हुए रास्तों पे चले। वो क्या कहते थे कि आदमी को महान होना चाहिए, हमें महान होना चाहिए। और उनका जो मेन जो उनका था, शिक्षा के ऊपर उनका वो था, शिक्षा के ऊपर उनका ज़्यादा वो रहता था कि हर एक आदमी को, हर एक बालक को, हर एक बालिका को शिक्षित होना जरूरी है, तभी हम समाज में उत्थान होगा। और ख़ासकर वो जो बहुत ये जो हमारे उस समय की बात है जब वो बालक थे, तो एक समाज के अंदर जो थी कुरीति, इसको मान लें चल के कि जो ये हमारे दलित भाई थे, उनके साथ एक अन्याय होता था, वो तो उसकी बड़ी छाप उनके मन मस्तिष्क पे उस समय पड़ी। और उसके लिए उन्होंने फिर बहुत कठिन परिश्रम किया कि किस तरह से ये जो एक खाई जो समाज के अंदर हो रही है, इसकी वजह से तो इसको कैसे दूर किया जाए। तो उसके लिए उनका जो संदेश था उनका यही था, और जो प्रयास उन्होंने किए उनका यही था कि शिक्षा हो और हर एक बालक बालिका शिक्षित हो। शिक्षित होने से उनका ये मानना था कि अगर हम शिक्षित हो जाएंगे, बच्चे शिक्षित हो जाएंगे समाज में हर वर्ग के, ऐसा नहीं कि उनका एक समुदाय के प्रति ऐसा था, वो हर वर्ग के बच्चों को, हर वर्ग में अगर शिक्षा का प्रसार हो जाता है तो उनका मानना था कि ये बुराई खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। बाकी उनका मानना था कि हम मेहनत करें, खुद कमा के खाएं, किसी का हक न छीने। तो ये उनका एक वो था, और वो बहुत महान आदमी थे। उन्होंने हमारे संविधान को बनाया और उस संविधान में हर तरह का प्रावधान है, और उसी संविधान के मुताबिक आज हमारा ये देश चल रहा है। 70 साल हो गया आज़ादी के, फिर भी हम चले हुए हैं, कहीं हम रुके नहीं है और कहीं हम फेल नहीं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।